सदा जो बिना ही जगाए जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं सफलता के तरफ। सफलता के मायने क्या हैं, सफलता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य होता है सफल होना, लेकिन उस सफलता के पीछे की क्या कहानी है, उस कहानी को कैसे हम पूर्ण कर सकते हैं, इस बिंदु पर चर्चा करने के लिए हम आपको लेकर के चलते हैं। इससे पहले कि आगे कुछ कही जाए, आज मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने अपना प्रेम और सहयोग के द्वारा हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 300 से ऊपर बढ़ा दी। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप ऐसे ही अपना प्रेम हमारे पर बनाए रखिए। मैं निश्चित रूप से एक नए नए वीडियो, नए नए आइडियाज लाते रहूंगा आपके सामने और आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। साथियों, इस सफलता के बिंदु को समझने के लिए आपको मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं जो महात्मा बुद्ध जी के जीवन से संबंधित है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं नगर घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में यह देखा कि बहुत सारे गड्ढे जगह जगह खोदे गए हैं। तो उन गड्ढों को देख करके उनका एक शिष्य उत्सुकता बस उससे पूछा कि भगवान, आप ये बताएं कि यहाँ पर इतने गड्ढे क्यों खोदे गए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने यह बताया कि यह गड्ढे पानी की तलाश में खोदे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है। तो इतना कहते ही वह शिष्य तपाक से दौड़ करके उन गड्ढों के पास जाकर के देखने लगा कि किस गड्ढे में पानी है। तो उसे पता चला कि लगभग लगभग किसी गड्ढे में पानी नहीं है। तो फिर वह लौट करके इनके बुद्ध के पास आया और कहा कि भगवान, उस यहाँ तो किसी भी गड्ढे में पानी नहीं है। तो वह कहे कि देखो, जरा देखो यहाँ पर आगे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वह पुनः देखा तो कहा कि हाँ भगवान, यहाँ पर तो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो बहुत दूर एक समूह में कहीं जा रहे हैं। तो कहे देखो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, सभी लोग जा रहे हैं उस नदी के तरफ, वहीं से उस नदी से पानी भर करके लेकर के आएंगे और अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो वह शिष्य थोड़ा सा कुछ समझा नहीं, तो कहा कि भगवान, आप जरा विस्तार से बताइए कि आखिर में यह माजरा क्या है। तो उन्होंने कहा, देखो, ये सारे लोग पानी की तलाश किए हैं कि यहाँ जमीन पर पानी मिल जाए, तो इसलिए उन्होंने इन गड्ढों को खोदा है और उन्हें पानी मिला नहीं है। पुनः उस नदी के तलाश में जा रहे हैं और दूर दूर तक उसका सफर तय कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पानी मिला नहीं है। तो कहा कि भगवान, ये बताइए कि क्या इस जगह पर कहीं पानी ही नहीं है। तो वो कहे कि नहीं नहीं, ऐसा तो है नहीं, पानी तो है, लेकिन यह है कि वो लोग पानी प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। तो फिर वह शिष्य थोड़ा सा चौंका और कहा कि ऐसा क्या है कि आखिर में जब वो लोग खोद ही रहे थे गड्ढे, तो पानी प्राप्त करने के लिए ही ना खोद रहे थे। तो कहे कि खोद तो रहे थे, लेकिन वास्तव में वो पानी प्राप्त करना नहीं चाह रहे थे। तो फिर वह शिष्य उनसे पूछा कि भगवान, आप इस रहस्य को जरा ढंग से समझाइए, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, यहाँ पर ये सारे लोग अलग अलग जगहों पर गड्ढे खोदे हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा जो है अलग अलग खर्च हुई है। यदि वह एक ही जगह पर उस सारी ऊर्जा को लगा करके और उस गड्ढे को खोदे होते, तो शायद उन्हें पानी मिल जाती और उन्हें इतना दूर जाना नहीं पड़ता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उन लोगों को अगर पानी की तलाश करनी थी तो एक सही दिशा में किए होते, अर्थात अलग अलग दिशाओं में घूमने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। वह अपने एक जगह पर केंद्रित होकर के गड्ढे खोदे होते तो शायद उनको पानी मिल गया होता। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह विचार करना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, यदि हम अलग अलग दिशाओं में कर रहे हैं या अलग अलग बिंदुओं पर कर रहे हैं, अलग अलग सोच को रख करके कर रहे हैं, तो हमें सफलता जल्दी मिलेगी नहीं।
हमें यदि सफल होना है, अर्थात हमें सफलता का स्वाद चखना है, तो जो भी मेहनत करना है एक सही दिशा में और लगातार रूप से करना है। यदि सही दिशा में लगातार रूप से हम श्रम करते हैं तो हमें सफलता मिलने में तनिक भी देर नहीं लगेगी और हम निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। साथियों, हम सभी के जीवन में इसी तरह के ऐसे क्षण आते रहते हैं और हम किसी एक बिंदु पर केंद्रित न होने के बजाय अलग अलग बिंदुओं पर ध्यान लगाते हैं। कभी हमें लगता है कि यह कार्य करेंगे तो सफल होंगे, कोई हमें दूसरा यदि राय दे दिया कि ऐसे नहीं ऐसे करो तो सफल हो जाओगे, तो हम पुनः उसके तरफ चले जाते हैं। बल्कि हम यह नहीं सोचते हैं या ये कहिए कि वह विचार नहीं करते हैं कि हमको वास्तविक रूप से करना क्या है। यदि हम अपने अंदर के ऊर्जा को किसी एक दिशा के तरफ मोड़ दें और उस बिंदु पर लग जाएं तो निश्चित रूप से हमें सफलता लेने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, सफलता की चाबी यह है कि आप लगातार परफॉर्मेंस अपना देते रहिए, अर्थात आपकी जो योग्यता है उसे आप साबित करने का प्रयास लगातार करते रहिए। यदि आप अपनी योग्यता को लगातार साबित करने का प्रयास करते रहेंगे तो वह आपके सफलता में एक निश्चित रूप से सीढ़ी का काम करेगा और आपको सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आप दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम सुने होंगे और एक ऑस्ट्रेलिया के महानतम गेंदबाज ब्रेड हाज। तो ब्रेड हाज और सचिन तेंदुलकर का जब 2007 के मैच में सामना हुआ तो उस मैच में ब्रेड हाज ने सचिन को बोल्ड कर दिया। सचिन का विकेट पाना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था और उन्होंने यह महसूस कर लिया कि मैं दुनिया का सबसे बेहतर व्यक्ति हो गया क्योंकि मैंने सचिन का विकेट पा लिया। वो बहुत खुश थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात जाहिर भी किए। उसके बाद वह सचिन तेंदुलकर के पास ऑटोग्राफ लेने आए और यह कहे कि सर आप इस बॉल पर जरा अपना ऑटोग्राफ ले लीजिए क्योंकि मैंने आपका विकेट लिया है और मैं बहुत खुश हूं। तो सचिन तेंदुलकर ने उनके बॉल पर लिखा कि ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा और उन्होंने वह बॉल उन्हें दे दिया। जरा सोचिए आप कि जब उन्होंने यह बिंदु लिखा होगा कि यह दिन तेरी जिंदगी में नहीं आएगा तो सोचिए उनका आत्मविश्वास का जो स्तर है कितना ऊंचा रहा होगा और उन्हें यह महसूस हो रहा होगा कि मेरी जो परफॉर्मेंस है, मेरी जो योग्यता है उसे किस तरह से साबित करना है और उसके लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। क्योंकि उस घटना के बाद से ब्रेड हाज का सामना जब जब सचिन तेंदुलकर से हुआ तो वह सचिन तेंदुलकर का विकेट कभी भी नहीं पा सके। अर्थात वह व्यक्ति जो महानतम बल्लेबाज की श्रेणी में आता है उसके महानता के पीछे सबसे बड़ी यही बात है कि वह लगातार अर्थात प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, अभ्यास पर अभ्यास करते गए, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को निखारा और सफलता का स्वाद चखा। साथियों, इस घटना से आप सभी को, हम सभी को यह सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपना गोल अर्थात अपना लक्ष्य निर्धारित यदि हमने कर लिया है तो उसके लिए हम एक जगह कहीं किसी बिंदु पर नोट कर दें और लिख दें कि हमें 1 साल में या 2 साल में निश्चित रूप से सफलता हासिल कर लेनी है। और आप देखिएगा यह चीज आपके साथ जादू की तरह से कार्य करेगा क्योंकि आपने ये लिखा है, अपने आप से वादा किया है और जब आप अपने आप से वादा कर देते हैं तो वहां पर आपका आत्मसम्मान जागृत हो जाता है और आप उस सफलता के पीछे की कहानी में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। साथियों, इस सफलता के लिए आत्मसम्मान का होना जरूरी है। आप हमारे आत्मसम्मान पर आधारित एक वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। साथियों, बार बार अभ्यास करने के पीछे एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं। आप माइकल फेल्प्स का नाम सुने होंगे जो बीजिंग ओलंपिक में सन 2008 में लगभग 8 पदक जीते थे, वो भी गोल्ड मेडल। सोचिए कि उस 8 पदक को जीतने में उस व्यक्ति ने कितना अभ्यास किया होगा। आपको बता दें कि उस इवेंट अर्थात उस ओलंपिक के होने से पहले 2 साल पहले उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और जब उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया तो उनके डॉक्टर ने यह कह दिया कि हाथ तो आपका ठीक हो जाएगा लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप पुनः उसी ताकत के साथ तैराकी कर सकें। और माइकल फेल्प्स ने इस चीज को महसूस किया, उसने अपने आप को साधा और यह लगातार इतना श्रम किया,
इतना प्रैक्टिस किया, अर्थात इतना अभ्यास किया कि वह धीरे धीरे करते करते 1-2 नहीं बल्कि 8 पदक अपने नाम कर लिए। जब पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे यह प्रश्न किया गया कि आपको तो किस्मत ने जिता दिया, तो जब यह किस्मत की बात आई तो माइकल फेल्प्स वहीं पर बोले कि आप किस्मत किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस इवेंट को जीतने के लिए, अर्थात इस ओलंपिक को जीतने के लिए लगातार 10 साल से श्रम किया है और 4 साल से हर साल 10,000 घंटे पानी में व्यतीत किए हैं। और आप जरा खुद सोचिए कि जो व्यक्ति हर साल 10,000 घंटे तक पानी में यदि व्यतीत किया है तो वह कितनी साधना किया होगा। और आप यह कहते हैं कि यह मेरी सफलता मेरे किस्मत की देन है। साथियों, किस्मत उनकी मेहरबान नहीं होती है जिनके इरादे फौलादी नहीं होते हैं। जिनके इरादे फौलादी होते हैं उन्हीं पर किस्मत भी मेहरबान होती है। अर्थात आप अपनी किस्मत अपने हाथों स्वयं लिखते हैं। यह भगवान कृष्ण भी कहा करते हैं कि व्यक्ति यदि कर्म करे बेहतर तरीके से तो वह अपने किस्मत अर्थात भाग्य को भी बदल सकता है। इसलिए साथियों, आप इस बात पर निश्चित रूप से विचार कीजिएगा। साथियों, हम आपको बता दें कि जब भी कोई एथलीट जीतता है तो यदि वह 15 सेकंड में जीत हासिल करता है तो उस 15 सेकंड की जीत के लिए वह 15 साल का समय अपने अभ्यास में गंवाता है। अर्थात वह बार बार अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, अपना 100% देने का कार्य करता है, तब जाकर के उसे वह दिन देखने पड़ते हैं और वह सफलता का स्वाद चखता है। इसलिए आप सभी यह बात अवश्य ध्यान रखें कि किस्मत की बात करने से पहले यह सोचें, बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी, हमारी किस्मत हाथों के लकीरों की मोहताज नहीं। साथियों, इस बिंदु को महसूस करते हुए अपने अंतःकरण में धारण करिए और निरंतर श्रम करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।